नमस्ते दोस्तों, मैं हूं गेसन। आप सभी का स्वागत करता हूं। एक कौवा दूसरे कौवे को पहचान ही लेता है। हमारे यहाँ शुद्ध देसी भाषा में कहते हैं कागला। यानी एक कागला कहीं भी हो तो 100 कोस भी दूर हो तो उसके पास 100 कागले पहुंच जाते हैं। इतना पावर होता है उसके अंदर, समझ रहे हो। मेरे कहने का मतलब ये हो रहा है कि ये कागले वाला सीन है, ये कॉपी पेस्ट हो रहा है और बार बार हो रहा है। ठीक है, ये ज़बरदस्ती हमें क्यों दिखाया जा रहा है। एक इंसान गधे जैसी हरकत करता है, कुत्ता कुत्ता, कुत्ते का पिल्ला, कुछ भी बोलता है, सुअर, गंदगी, कुछ भी गालियां देता है, वो चीज़ें हमें दिखाई जा रही हैं। लेकिन कोई बात नहीं, बिग बॉस का शो है, बिग बॉस को कैसे चलाना है उसको पता है। बट हम बोर हो चुके हैं इस कॉपी पेस्ट ड्रामे से। ठीक है दोस्तों, मालती चाहर इतनी स्ट्रोंग है ना, उसके घर में होना ही इतनी बड़ी मतलब पावर है कि लोग गलियों गलियों में नहीं, घर के हर कोने कोने में, जैसे कहते हैं ना कि एक इंसान का ओरा होता है और गलियों गलियों में उसका शोर होता है, वैसे बिग बॉस के घर में मालती चाहर का होप तान्या मित्तल की शक्ल पे देखने को दिखाई दे रहा है। आज तान्या मित्तल घर के हर एक कोने में, हर एक इंसान के पास जाके मालती चाहर के बारे में चुगलियां की है, मालती चाहर के ही बारे में चर्चा कर रही है। इसका मतलब मालती चाहर का घर में होना बहुत मजबूत है। यानी बिग बॉस एक मजबूत वाइल्ड कार्ड को लेके आए। और मैंने देखा है मालती चाहर जितनी भी बातें बोली हैं उन्होंने, स्ट्रोंग है, लड़की का स्ट्रोंग है रखने की बात और तरीका, तो इसलिए मजबूत है। ठीक है, फिलहाल वो सिर्फ लोगों से बात कर रही है, उनके पास बैठ रही है, ऐसा कुछ भी कर नहीं रही है। लेकिन फिर भी तान्या मित्तल को बहुत दिक्कत आ रही है। और जैसे ही वो मालती चाहर को देखती है, तान्या मित्तल का मुंह मींगनी जैसा हो जाता है। मींगनी, बकरी की मींगनी होती है ना, वैसा हो जाता है। और नीलम और तान्या मित्तल का पूरे एपिसोड में अगर हमें यही दिखाया गया है कि सिर्फ मालती चाहर के बारे में बात करना, हर एक इंसान के साथ बात करना, हर एक के साथ चुगली करना। तान्या मित्तल आज जब पूछा उनसे कि मैं बाहर कैसी दिख रही हूँ, तो मालती चाहर ने बोल दिया कि तू जो बोल के आई है, जो चीज़ें सही नहीं है तो वो चीज़ें बाहर आएंगी। तू हसीन साड़ी पहन के यहाँ पे ड्रामे रच रही है, बाहर तुम्हारी समुंदर में नहाते हुए जो भी है मिनी स्कर्ट वाली चीज़ें वायरल हो रखी हैं। बिजनेस तू हवा बना के रखती है, बाहर तू गई नहीं, संघर्ष कैसे हुआ। यहाँ पे तू बिजनेस की बातें नहीं कर रही है, बिजनेस को बढ़ा चढ़ा कर रही, लेकिन बिजनेस क्या है उसकी बातें नहीं कर रही है। तू कहती मेरा भाई, तू तेरा संघर्ष कहाँ से हुआ भाई हुआ तो क्या मैं बोलना बंद करती हूँ, बोलती तू रुकती कहाँ है। उसके बाद में जिसान से जब मालती चाहर बात कर रही थी तो जिसान को भी वो बोल रही थी कि क्या बहन बना लिया क्या आपने, या बहन बन गई क्या आपकी। ठीक है, अमाल से भी, अमाल का चश्मा लगी, अमाल तुम्हारा चश्मा वहाँ कैसे गया। मेरे लोग बशीर के पास जाके कह रही है यार, बातें कर रहे हैं, मेरे लोग मेरे होने चाहिए, ये होने चाहिए। मतलब हर किसी के पास वो जाके और हर किसी के कोने में पीछे सिर्फ मालती चाहर की बातें करी जा रही है। इसका मतलब वो कितनी इनसिक्योर है, कितनी जलन है उसमें, और उसको पता है कि अब तख्ता ताज उसका हिलने वाला है और हर कोने में जाके वो चीज़ें कर रही। तो आज उसकी शक्ल पे दिख रहा था कि 12 बजे हुए थे और बहुत दिक्कत हो रही है मालती चाहर से। उसके साथ मालती चाहर सबसे बैठ रही है, बातें कर रही है, और उसका स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है मालती चाहर का, जो मुझे देख के बहुत अच्छा लगा। और ये स्ट्रॉन्ग वाइल्ड कार्ड है। कम से कम उस कुत्ते जैसी हरकत तो नहीं कर रही है ना। शहबाज कुत्ता, सुअर, कागला, ये जो हरकत कर रही है उससे तो बेहतर करेगी ये। ठीक है, और आज फरहाना और तान्या मित्तल में भी बहसबाजी हुई, क्योंकि फरहाना जब से कप्तान बनी है तो जिसान, अमाल, तान्या, ये सब उसको दबा रहे हैं, झुका रहे हैं और बार बार एहसान दबा रहे हैं और उसकी कप्तानी में काम भी नहीं कर रहे हैं और गंदगी फैला रहे हैं। एहसान फरामोश बोल रहे हैं। आज उस चीज़ के ऊपर उसने लताड़ा जिसान और तान्या मित्तल को पकड़ के कि आप मुझे एहसान फरामोश बोल रहे हो, कैसे हो भाई। जब कप्तान बना तो उसी टीम में थी ना फरहाना, उन्हीं के साथ थी फरहाना। लेकिन आज मैं अमाल की तारीफ करूंगा। अमाल शहबाज के साथ जिस दिन से हुआ है उस दिन से तो वो गंद कर रहा है, लेकिन शहबाज नहीं था, वो बहुत अच्छा किया। आज के एपिसोड में अमाल बहुत अच्छा किया और अमाल ने फरहाना की साइड ली और उसने कहा कि तान्या तूने कहा है एहसान फरामोश, जिसान तूने कहा है एहसान फरामोश। उनके मुंह पे बोला, और मुंह पे बोल, अमाल फर्स्ट डे से ही मुंह के ऊपर बोलने की हिम्मत रखता है। बस क्यों वो चीज़ों से भटक गया, क्यों मुझे नहीं पता। बट बंदा अगर सही रहे, कुछ गंद नहीं करे, तो बहुत मजबूत है वो लड़का, बहुत मजबूत है।
अगर वो गंदी हरकत करेगा तो हम उसको, वो सूअर बोलेगा तो हम उसको सूअर के साथ कंपेयर करेंगे, वो कुत्ता बोलेगा हम उसको कुत्ते के साथ ही कंपेयर करेंगे। सिंपल सी बात है। वो गालियाँ निकालता है, वो लोगों के ऊपर चढ़ता है, वो उसकी हरकतें गंदी है, लेकिन अच्छाई भी तो है ना यार। जो वो अच्छाई कर रहा है वो भी अच्छा ही है। तो आज उसने कहा फरहाना की जिस तरह से साइड ली उसने, मज़ा आ गया, अच्छा लगा मुझे देख के। और फरहाना भी आज उनको, फरहाना जिस दिन से घर से आई ये लगा कि ये स्ट्रॉन्ग लड़की है, ज़बरदस्त उसका एटीट्यूड है, लेकिन इन लोगों के वो कप्तानी के चक्कर में वो झुक गई, झुकते झुकते बहुत ज़्यादा झुक गई। लेकिन आज वो ब्लास्ट हुई और इन सबको जवाब दिया, खास करके जीशान और तान्या को। मज़ा आ गया। वो बहुत मजबूत लड़की है फरहाना, और बहुत ज़बरदस्त। अगर वो ढंग से बाहर निकल के आएगी, उसके पास ओपिनियन है, उसके पास सब कुछ है। मज़ा आ गया। भले ही उसकी कुछ हरकतें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं उनके पर उनकी कटाक्ष जरूर करूँगा, लेकिन उनमें जो अच्छाई है मैं उनकी भी बात करूँगा। और मज़ा आया जिस तरह से फरहाना ने आज जवाब दिए, और बहुत अच्छा लगा।